हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्काइल हैलाइड्स में और हेलो एरिन्स में, या आप कह रहे हो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में जो कार्बन के बीच में और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है उसको डिस्कस करेंगे। और इस नेचर का इनकी रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है ये भी जानेंगे स्टूडेंट्स। तो अभी सबसे पहले तो मैंने एक हेलो एल्केन का एग्जांपल ले रहा हूँ और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन होता है, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है जिससे हेलोजन लगा हुआ है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट्स वो sp3 होती है। और ये तो एक मतलब जनरल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब यहीं पर ही अगर मैं एक स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड इसका स्ट्रक्चर का बनाऊँ, तो आप सभी को मालूम है कि मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3Cl होगा। और स्टूडेंट हमने क्लास 11th में पढ़ा था और उससे पहले के क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं दैट जो हेलोजन्स होते हैं ग्रुप 17 के मेंबर्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और या आप ये कह लें कि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 7 होते हैं एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि जो क्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है और ग्रुप 17 के मेंबर्स जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो 7 होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स। और ये जो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैं इसको बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये स्टूडेंट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है, इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, so what chlorine will do, chlorine will attract this electron, the electron of carbon will be attracted towards chlorine atom। और इसकी वजह से हो क्या जाता है, ड्यू टू दिस what will happen, C H H, यहाँ पर भी H और ये जो Cl है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। क्योंकि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसने कार्बन से खींच लिया है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। अब क्योंकि क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन होने 7 चाहिए और 8 हो गए हैं, तो इस पे चार्ज माइनस का लगाते हैं हम और इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इस पर चार्ज आएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के बीच में और हेलोजन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है दिस इज़ पोलर बॉन्ड। और यहाँ पर चार्ज माइनस का आता है क्लोरीन के ऊपर और यहाँ पर चार्ज प्लस का आता है जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन खिंच जाते हैं क्लोरीन की तरफ। तो हमें कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन के बीच का और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है दिस इज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ओके। तो CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स is highly polar, is highly polar। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखोगे आप, अब स्टूडेंट्स ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू नोट डाउन। एल्काइल हैलाइड्स या फिर हेलो एल्केन्स दे आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू पोलर CX बॉन्ड, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन हेलोजन फैसिलिटेट हेलोजन टू मूव एज अ हैलाइड आयन व्हेन न्यूक्लियोफाइल अप्रोच। अब देखो क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये जानो कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ओके, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स या फिर आयंस। तो जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो हेलोजन हैलाइड आयन बन के निकल जाता है। अभी मैं यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर दोबारा से वही CH3Cl का एग्जांपल लेता हूँ।
और ये अपने पास में एक OH माइनस है, ठीक है। और OH माइनस का मतलब अभी यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो मुझे मालूम है क्योंकि इसमें एल्काइल हैलाइड्स में ये जो बॉन्ड है बीच में, ये एक पोलर बॉन्ड है और कार्बन पे चार्ज प्लस का है और यहाँ पर चार्ज माइनस का है, ठीक है। तो जैसे ही हेलोजन यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करके हैलाइड आयन बन के निकलता है, वैसे ही C पे चार्ज प्लस का आ जाता है और जैसे ही चार्ज C पे प्लस का आता है, कार्बन पे चार्ज प्लस का आता है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस वाले कार्बन पे अटैक कर देता है, ठीक है। और एक नया सब्सटेंस बन जाता है स्टूडेंट। तो क्या बन जाएगा? CH, यहाँ पर भी H, और अब देखो भी यहाँ पर क्योंकि हेलोजन चला गया है यहाँ से, अब यहाँ पर OH आके जुड़ जाएगा और ये आपका बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है ना। और यहाँ से जो हेलोजन था वो चला गया था Cl नेगेटिव। अंडरस्टूड। तो जो कंपाउंड बना है वो अपना एल्कोहल मिल गया हमको इस तरीके से। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से टॉपिक में कवर करूँगा। तो फिलहाल अभी केवल ये जानेंगे कि हेलो एल्केन्स में और हेलो एरेन्स में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो उससे पहले स्टूडेंट्स एक टॉपिक और है जो हमें अभी कवर करना है, और एंड दैट विल बी। अब स्टूडेंट्स अपने पास में जैसे कि एक रिएजेंट ले रहा हूँ मैं, मेरे पास में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आप सभी को मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये Na+ होता है और यहाँ पर ये OH नेगेटिव होता है। तो ये अभी एक रिएजेंट है, ठीक है। रिएजेंट का मतलब वो होता है जो हम अपने रिएक्टेंट से ऐड करवाते हैं या जो मिलाते हैं उसमें। तो ये रिएजेंट है और इसमें जो OH नेगेटिव है ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अब मेरे पास में अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स हैं और जिसमें से जैसे कि मेरे पास में सबसे पहले मैं CH3F ले लेता हूँ, उसके बाद में CH3Cl हो गया, उसके बाद में CH3Br ले लिया मैंने, ब्रोमाइड हो गया, और एक और लेता हूँ दैट इज़ CH3I, ठीक है। तो मिथाइल फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन चारों में सबसे जल्दी कौन रिएक्शन करेगा। तो ये जो लास्ट वाला है मिथाइल आयोडाइड, मुझे इसमें दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कार्बन के बीच में और यहाँ पर जो अपना हेलोजन है, मतलब जो आयोडीन है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसका कारण ये है कि सारे हेलोजन्स में जो आयोडीन है वो सबसे बड़ा होता है और जिसकी वजह से कार्बन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड उतना ही कमज़ोर होता है, उतना ही वीक होता है, और इसको तोड़ना बहुत ही आसान होता है, इसको ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन जो है वो बहुत ही आसानी से आयोडाइड आयन बन करके कार्बन को छोड़ के चला जाएगा। या अगर बात करें कि इसमें F में, Cl में, Br में और I में सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप है, कौन कार्बन को आसानी से छोड़ के जा सकता है, दैट इज़ आयोडीन, क्योंकि उसमें जो कार्बन और I के बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी वीक है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी काफ़ी कम है। तो अगर बात करें इसमें फ्लोरीन में, फ्लोराइड्स में से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके क्लोराइड्स, और उसके बाद ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ब्रोमाइड्स, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रिएक्टिव जो होते हैं दैट इज़ योर आयोडाइड्स। जो आयोडाइड्स होते हैं
वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और क्यों होते हैं ये आप जान लीजिए, नोट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ड्यू टू मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से CX बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा आयोडीन में होती है। ड्यू टू मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी किसके बीच की, कार्बन के बीच की और आयोडीन के बॉन्ड की। CI बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, इसको ब्रेक करने की बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है इज़ वेरी लो एंड आयोडीन can easily leave as I माइनस आयन, और जो आयोडीन है वो आसानी से I माइनस के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जैसे कि रिएक्शन थी अपने पास में, मैंने ऊपर रिएक्शन भी नोट की थी, तो एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपने पास में जो रिएजेंट है वो NaOH है, और ये सारे अपने पास में एल्काइल हैलाइड्स हैं। ठीक है सभी। तो अगर, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, लास्ट वाला, ये CH3I सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और इसका रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इसमें, और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड ब्रेक करने की जो एंथैल्पी होती है बहुत ही कम होती है, और इसी वजह से जो आयोडीन होता है वो आराम से I माइनस बन के चला जाता है। अब इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में भी स्टूडेंट पूरा कर लेते हैं। तो जैसा कि मेरे पास में ये CH3I है, दोबारा से मैंने देखो काफ़ी दूर बनाया है आई वॉन्ट टू शो दैट CI बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, और अपने पास में ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और यहाँ पर जो OH नेगेटिव है, मतलब OH जो है उसके ऊपर चार्ज माइनस का है, यहाँ पर चार्ज प्लस का है, यहाँ पे चार्ज माइनस का होता है, यहाँ चार्ज प्लस का होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जो चार्जेस हैं उन्हें केवल एक्सचेंज कर देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब चार्जेस को आप एक्सटेंड कर दोगे देन यू कैन ईजिली कंप्लीट दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स। इनको हम आसानी से पूरा कर लोगे रिएक्शन को। तो ये जो Na प्लस है, वो जाएगा I के साथ में, मतलब ये साथ में जाएगा, और जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है ना, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा CH3, और ये OH इसमें लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3OH। ठीक है ना, और साथ में ये Na और I ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ये लोग बनाएंगे सोडियम आयोडाइड NaI। ठीक है, तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। और जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, उनके लिए इस रिएक्शन को करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और हेलो एरिन्स में भी हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स अभी। अब स्टूडेंट्स आप देखो, एक क्वेश्चन लिया है मैंने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैन हेलो एरिन्स। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास में CH3Cl है और एक मेरे पास में ये एक हेलो एरिन है, या आप कह लें कि क्लोरोबेंजीन है, मैं Cl लगा दे रहा हूँ पर क्लोरोबेंजीन है, तो इन दोनों में से OH नेगेटिव के साथ में ये न्यूक्लियोफाइल है, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेलो एरिन्स। इसका कारण समझेंगे। और ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले से ही, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ वाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव। ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं ये हमें समझना है एज़ कम्पेयर टू हेलो एरिन्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो एक बार थोड़ा सा और कंपेरिजन कर लेते हैं दोनों के बीच में, फिर समझेंगे बात को। इसमें इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ये रहा हेलो एल्केन और ये अपने पास में है हेलो एरिन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हेलो एरिन है। ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन होता है। अब आप देखो, ये जो कार्बन है
इसने बॉन्ड बनाया है इस वाले क्लोरीन के साथ में, और ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। वहीं पर ये जो कार्बन एटम होता है हेलो एरिन में, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होता है स्टूडेंट्स, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में और कार्बन के बीच में और हेलोजन के बीच में, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ये वाला, इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है, मतलब ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्योंकि इस वाले कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो कार्बन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ ही नहीं करेगा, और लूज़ नहीं करेगा तो ये क्लोरीन है वो यहाँ से जा नहीं पाएगा Cl नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। और जब तक Cl नेगेटिव जाएगा नहीं, तब तक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करता है। तो आप समझ रहे होंगे बात को। तो इसमें आप आंसर में क्या बताएंगे कि कार्बन एटम, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ हेलोएरिन्स in CX bond of haloarine, carbon atom is sp2 hybridized, sp2 hybridized, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट स्टूडेंट और जो है, जो मेन आप आंसर में लिखोगे, एक बात और आपको बता दूं कि जब आप रेजोनेंस बनाओगे, जैसे ये क्लोरीन है और यहाँ पर जब इनके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, जो आपने क्लास 11 में सीखा था स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब इलेक्ट्रॉन पे नीचे को आता है, यहाँ पर ये बॉन्ड बाहर निकल के आएगा। जब रेजोनेंस बनाओगे, आप कॉपी में पहले बना के देख लो रेजोनेंस, उसके बाद आप इसको समझ पाओगे आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो नीचे उतर के आते हैं, तो डबल बॉन्ड आ जाता है। बाकी यहाँ पर C 1 2 3 4, ठीक है। और क्योंकि ये बॉन्ड बाहर निकल के आया है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये Cl है, सॉरी, क्लोरीन आइटम है, ठीक है ना, वो यहाँ पे चार्ज प्लस का आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड बना है बीच में, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लिखेंगे ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो हेलोएरिन्स में या क्लोरोबेंजीन में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो दूसरा जो रीज़न है वो है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हेलोएरिन्स कम रिएक्टिव क्यों होते हैं या हेलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो इतना तो आप स्मार्ट होने चाहिए कि आप आंसर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं कि ऐसा पूछा जाए कि हेलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है कि हेलोएरिन्स कम रिएक्टिव क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए कि एक तो कार्बन यहाँ पर जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के जा नहीं पाता है, और वो Cl नेगेटिव आयन फॉर्म नहीं कर पाता है। तो एक तो ये रीज़न है, ये फर्स्ट वाला। और दूसरा है आपका ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब आपको लिखना ही है एग्ज़ाम में, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द थिंग। एक बार दोबारा से हेलोएरिन्स को रिवाइज कर लेते हैं, मतलब उसके बॉन्ड के नेचर के कैसा होता है। तो ये रहा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में 1 2 3 4 5 6 ये इसके इलेक्ट्रॉन्स रहे, और ये रहा एक 7th वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में है, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन है इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और हेलो एल्केन में क्या रहती थी, उसमें हेलो एल्केन में रहती थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर अगर तो ये थी sp3, इनका कंपैरिजन है यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है दिस इज़ लेस पोलर हेलोरिन्स में, यहाँ पे ज़्यादा पोलर होता है, ये ध्यान रखोगे। और इसमें पाया जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं इसको 2 बार बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है किसमें, हेलोरिन्स में। और इसीलिए कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है हेलोरिन्स में, इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले कार्बन की और इस वाले हेलोजन की, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है ना, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। और इसी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं दे पाते हैं, देते हैं लेकिन अंडर वेरी विगरस कंडीशंस, अंडरस्टूड। तो इसलिए क्या होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव कब, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, NU- का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।